हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव का मतलब होता है बाय बर्थ, जो डिजीज़ हमें बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। हार्ट फेलियर का मतलब है यानी कि प्रॉपरली सप्लाई नहीं कर पाती है ब्लड की, या तो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा या फिर रिलैक्स नहीं होगा। तो इसकी डेफिनेशन से हम समझते हैं कि ये कैसे होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कैन बी डिफाइंड एज ए फिजियोलॉजिकल स्टेट इन विच द हार्ट इज अनेबल टू पंप इनफ ब्लड टू द मेटाबॉलिक नीड ऑफ द बॉडी। फिजियोलॉजिक स्टेट मतलब उसके फंक्शन की स्टेट को देखा जाता है कि हार्ट प्रॉपरली यानी अनेबल यानी कि जितना पंप करना चाहिए उतना नहीं पंप कर पाता है इनफ ब्लड टू द मेटाबॉलिक नीड, मतलब जो हमारी में बॉडी में मैकेनिज्म चलती है यानी कि फूड को डाइजेस्ट करना, ऐसे जो बहुत सारी क्रियाएं हैं वो होती है, उनमें भी ब्लड चाहिए होता है। उनको करने के लिए ब्लड की सप्लाई ज़रूरी होती है, जितनी हमें नीड होती है उतना नहीं हो पाता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज़ ए सीरियस प्रोग्रेसिव कंडीशन। ये एक सीरियस कंडीशन है दैट इज़ यूजुअली क्रोनिक यानी कि लंबे टाइम के लिए होती है एंड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, ये जानलेवा भी हो सकती है। हार्ट फेलियर कैन बी बिगिन इन द लेफ्ट और राइट साइड। ये बिगिन होती है यानी कि स्टार्ट होती है या फिर जहाँ पर होती है लेफ्ट साइड भी हो सकती है एंड राइट साइड भी हो सकती है। एंड और बोथ साइड ऑफ फेल यानी कि दोनों साइड भी ये हार्ट को फेल कर सकती है। बाय वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर, दोनों साइड के लिए जो हार्ट फेल होते हैं उनके डायग्राम शो हो रखे हैं। जो हमारे डायस्टोलिक होते हैं उसमें हमारी मायोकार्डियम लेयर है वो थिक हो जाती है और वेंट्रिकल्स ठीक से कॉन्ट्रैक्ट फिल नहीं हो पाते हैं। इसके कारण ये चैम्बर है वो शॉर्ट साइज में रहते हैं और फिल नहीं हो पाते हैं। और सिस्टोलिक जो हमारा हार्ट की मायोकार्डियम लेयर वो थिन हो जाती है और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं ठीक से। कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो आगे ब्लड पंप नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। सिस्टोलिक डिसफंक्शन। सिस्टोलिक डिसफंक्शन में होता है कि हमारी जो इजेक्शन फ्रैक्शन है यानी कि जो हमारे ब्लड पंप करता है पर मिनट पे ब्लड को पूरी बॉडी में, वो होता है इजेक्शन फ्रैक्शन रिड्यूस यानी कि कम हो जाता है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन कम होने का मतलब कैसे, क्या रीज़न है वो पढ़ेंगे। द हार्ट मसल्स आर टू वीक, हार्ट की मसल्स है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। एंड वेंट्रिकल्स स्ट्रेच्ड आर फेल, वेंट्रिकल स्ट्रेच होने के लिए फेल हो जाते हैं यानी कि प्रॉपरली स्ट्रेच नहीं हो पाते हैं। टू कॉन्ट्रैक्ट इफिशियंटली, कॉन्ट्रैक्ट जब स्ट्रेच नहीं हो पाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। लेस ब्लड टू पंप, कॉन्ट्रैक्ट तब होते हैं जब हमें पंप आउट करना है ब्लड को, तो जब लेस ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ब्लड पंप आउट ऑब्वियसली लेस होगा। एंड नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, एस वी मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम एंड ई डी वी मीन्स एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जो कि होती है हमारी 70 एंड 130 ml। जो हमारे हार्ट के फंक्शंस को देखा जाता है इसी इको के अंदर, तो उसका रिजल्ट आता है 50 से 70% रहता है। डायस्टोलिक डिसफंक्शन क्या होता है, इसके अंदर जो हार्ट के वेंट्रिकल्स है वो प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हो पाते हैं। व्हेन दिस हैपन वेंट्रिकल्स आर डू नॉट फिल, रिलैक्स नहीं होंगे तो प्रॉपरली फिल नहीं होंगे विद ब्लड सफिशिएंटली, पर्याप्त मात्रा में ब्लड फिल नहीं हो पाता है। एंड लेस ब्लड सप्लाई टू द बॉडी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, अगर लेस फिल होगा तो ब्लड पंप आउट भी लेस होगा। इसकी कॉजेज़ क्या है, सिस्टोलिक के अलग पढ़ेंगे एंड डायस्टोलिक के अलग पढ़ेंगे। सिस्टोलिक के इस्केमिक हार्ट डिजीज, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का मतलब है जो ऑक्सीजन की कमी आती है हमारे अदर बॉडी में सप्लाई होने के कारण, उसके कारण जो हार्ट की डिजीज़ होती है वो सारी CAD मतलब कोरोनरी हार्ट डिजीज़, इसके अंदर कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज आ जाता है। हाइपरटेंशन, हाई BP, लार्ज सोडियम इंटेक, सोडियम को अगर ज़्यादा क्वांटिटी में इंटेक कर लेते हैं तो उससे भी ये डिज़ीज़ हो सकती है। डायबिटीज़ से भी होती है। मायोकार्डिटीज़ का मतलब होता है हमारे मायोकार्डियम लेयर में स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन हो जाना। ओवरवेट के कारण भी होता है एंड एरिथमिया के कारण भी होता है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी यानी कि मायोकार्डियम लेयर इनलार्ज हो जाती है, डायलेट हो जाती है यानी बड़ी हो जाती है, इसके कारण भी होता है। एंड डायस्टोलिक फंक्शन है, इसमें भी CAD के कारण होता है, हाइपरटेंशन भी होता है, कार्डियोमायोपैथी भी होता है, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटीज, कार्डियक टेम्पोनेंट, इसके अंदर
जो पेरिकार्डियम लेयर है उसके अंदर फ्लूइड हो जाता है। मायोकार्डिटीज, मायोकार्डियम लेयर इनलार्जमेंट हो जाता है, इन्फ्लामेशन भी आ जाता है इसके कारण। एरोटिक सिस्टोनेसिस यानी कि अरोटा के अंदर ब्लॉकेज आ जाता है, वो जैसे ये अरोटा है उसके अंदर ब्लॉक ऐसे डिपॉजिट होने लगता है और यहाँ पे ब्लॉकेज आ जाता है। एम्ब्लियोडोसिस यानी कि बोन मेरो के अंदर जो बोन मेरो प्रोटीन रिलीज करती है वो ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस करने लग जाती है। एंड जिसके सिम्टम्स है एंजाइना यानी कि चेस्ट पेन, कफिंग और वीजिंग यानी कि कफ के कारण जो हमारे चेस्ट से वीज घरघराहट की आवाज़ आती है उसे कहते हैं वीजिंग। डिजीनेस यानी चक्कर आना, फटीग हो जाती है, वीकनेस होने लगती है, नोजिया यानी कि घबराहट होने लगती है, वॉमिटिंग होती है, इरेगुलर हार्ट बीट, जो हमारी हार्ट बीट है प्रॉपरली नहीं होती है, डिस्फिनिया यानी कि ब्रीथ की लेस ब्रीथ आने लगती है, उसकी कमी हो जाती है, स्वेलिंग यानी कि अमाउंट है जो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है उसके कारण स्वेलिंग हो जाती है, लेग स्वेलिंग लेग के अंदर आ जाती है, फटीग, नोजिया, डिस्फिनिया, वेट गेन। फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है हमारे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की, वो हम पढ़ेंगे। इम्पेयर द फंक्शन ऑफ हार्ट पंप, इट मीन्स हार्ट का जो पंप करने का फंक्शन है वो इम्पेयर यानी कि प्रॉपरली नहीं होगा तो क्या होगा। एट्रियल प्रेशर डिक्रीज यानी एट्रियल्स के अंदर जो अरोटा आगे सप्लाई करता है ब्लड वो एट्रियल में जाता है, सॉरी एट्रियम होता है वो, उसकी प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ईच कॉन्ट्रैक्शन इज पंप द लेस ब्लड एंड डिक्रीज द फॉरवर्ड ब्लड फ्लो, यानी कि एट्रियम का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कम होता है तो आगे ब्लड भी कम पंप हो पाता है और जो फ्लो है ब्लड का वो कम हो जाता है। ब्लड पंप कम होगा तो फ्लो भी कम हो जाएगा। डिक्रीज रीनल परफ्यूजन, उसके कारण रीनल जो हमारी किडनी है उसका फंक्शन भी एक परफॉर्म करती है। कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है, एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, यानी कि रास सिस्टम परफॉर्म करती है। एडीएच रास सिस्टम में वो क्या फंक्शन करता है, हमारे बीपी को रेगुलेट करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस कंट्रोल करता है। एडीएच का क्या फंक्शन है, रेगुलेट करती है हमारे वाटर के बैलेंस को। वाटर रिटेंशन यानी कि पानी का जमाव होने लगता है, पानी का जमाव होगा, किसी फ्लूइड का जमाव होगा बॉडी के अंदर तो ओडिमा होने लगेगा यानी कि स्वेलिंग आने लगेगी। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, अगर वाटर ज़्यादा होगा तो ब्लड का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज प्री लोड यानी कि हार्ट के ऊपर पड़ने वाला लोड जो उसे फील होने लगता है पहले ही वो बढ़ने लगता है, इसके कारण कार्डियक की जो मसल्स है वो फोर्सफुली वर्क करना पड़ता है उनको, उसके कारण हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाता है, उसके कारण हार्ट फेल हो जाता है। डायग्नोस कैसे करते हैं हम इस डिसीज़ को, वो हमारे पास ईसीजी के थ्रू, इको के थ्रू, चेस्ट एक्सरे के थ्रू, स्ट्रेस टेस्ट के थ्रू, एंजियोग्राफी के थ्रू। जो ईसीजी है, ईसीजी के अंदर लीड्स का यूज़ किया जाता है हमारे चेस्ट पे एंड आर्म्स पे, एक सर्टेन स्पेस होता है उन पे लगाकर हार्ट की एक्टिविटी को देखा जाता है। इको के अंदर होता है कि साउंड वेव का यूज़ करके पिक्चर क्रिएट की जाती है हार्ट की, उसमें देखे जाते हैं कि हार्ट के वॉल्स और उसका फंक्शन सही से वर्क कर रहा है। चेस्ट एक्सरे में हम डिटेक्ट करते हैं कि हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर कैल्शियम कितनी क्वांटिटी में और अदर सब्सटेंस कितनी क्वांटिटी में है। जो डैमेज हार्ट वॉल्स है उसको भी देखा जाता है चेस्ट एक्सरे के थ्रू। कोरोनरी आर्टरी वाली डिजीज़ भी चेस्ट एक्सरे से की जाती है, उसके अंदर भी स्ट्रेस टेस्ट होता है कि एक्सरसाइज कराई जाती है उसके दौरान हमारी ईसीजी की जाती है, बीपी चेक की जाती है, वो होता है हमारा स्ट्रेस टेस्ट। एंजियोग्राफी के अंदर होता है कि हमारी डायनामिक एक्सरेज का यूज़ करके, एक टाइप में ये भी एक्सरे ही होता है बस इसमें डायनेमिक एक्सरे का यूज़ करके हार्ट की पिक्चर को देखा जाता है और उसमें एबनॉर्मलिटीज चेक की जाती है। सीटी स्कैन का दूसरा नाम फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सीटी स्कैनर सेंड एक्सरे थ्रू ए पेशेंट की बॉडी में एक्सरेज भेजी जाती है, वो क्या कैप्चर करती है, एक्सरे डिटेक्टर स्कैनर के थ्रू कैप्चर करती है हार्ट के ब्लड वेसल्स को, उसकी इमेजेस क्रिएट करती है। कार्डियक एमआरआई स्कैन करती है हमारे, उसमें यूज़ किया जाता है रेडियो वेव एंड मैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करके हार्ट के वॉल्स को, चैम्बर्स को, उनके फंक्शन को देखा जाता है। ट्रीटमेंट कैसे होता है, 3 पोजीशन से, या तो हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज किया जाए या फिर सर्जरी या फिर मेडिकेशंस के थ्रू। लाइफ स्टाइल चेंज का मतलब है उसमें नो स्मोकिंग, अल्कोहलिंग और ईटिंग हेल्दी फूड,
मोर एक्सरसाइज को इंक्लूड करना पड़ता है। मेडिसिन का नेम है डायूरेटिक, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, बीटा ब्लॉकर, वेसोडाइलेटर, डिजिटलाइसिस। डायूरेटिक है जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड या फिर वाटर का डिटेंशन हुआ है उसको किडनी के थ्रू बाहर रिमूव किया जाता है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग ये हमारे बीपी को रेगुलेट करता है। बीटा ब्लॉकर होता है वो हमारे हार्ट बीट को स्लो करने में वर्क करता है। वेसोडाइलेटर होता है ये हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है यानी कि चौड़ा करती है, बड़ा करती है। उसके कारण हमारी जो हाई बीपी है वो लो होने लगती है। अगर ब्लड वेसल्स का साइज इंक्रीज होगा, जो हार्ट ब्लड का प्रेशर है वो लो हो जाएगा, तो बीपी भी लो हो जाएगी। एंजाइना को भी ट्रीट किया जाता है एंड हार्ट फेलियर को भी ट्रीट किया जाता है। डिजिटलाइसिस का मतलब है कि जो हमारे ब्लड फ्लो है बॉडी के अंदर उसको रिड्यूस किया जाता है ताकि स्वेलिंग ना हो। सर्जरी में 2 प्रोसीजर इंक्लूड किए जाते हैं। पहला है कोरोनरी एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंट प्लेसमेंट, सेकंड है बाईपास सर्जरी। एंजियोप्लास्टी में तो होता है टाइनी बैलून शेप की थिन देखा जाता है, उसको कहते हैं कैथेटर। कैथेटर का यूज़ करके जो हमारी आर्टरी ब्लॉक्ड हुई है उसको इम्प्रूव किया जाता है, उसमें ठीक किया जाता है ताकि ब्लड फ्लो कंटिन्यू हो सके। एंड जो हमारे स्टंट प्लेसमेंट है, स्टंट किसको कहते हैं, एक मेज ट्यूब होती है, थिन मेज ट्यूब होती है, उसका यूज़ करके उसको वहाँ प्लेस किया जाता है जहाँ हमारी आर्टरी या को हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आई है, वहाँ उसको प्लेस किया जाता है ताकि वो प्रॉपरली ब्लड फ्लो कर पाए। बाईपास सर्जरी का मतलब है कि हार्ट के अंदर एक अदर पाथवे बनाया जाता है सर्जन के थ्रू जो हार्ट को ब्लड को कंटिन्यू फ्लो करा सके। वो वेन या फिर आर्टरी ली जाती है हमारे बॉडी के अदर किसी भी पार्ट से ली जाती है और वो लगाई जाती है अराउंड द ब्लॉक्ड एंड नैरोड हार्ट आर्टरी। जो ब्लॉक्ड हुई आर्टरी है या फिर जो नैरो हो चुकी है उसके पास एक न्यू पाथवे बनाया जाता है। तो हमने आज कंप्लीट किया हमारी कंजस्टिव हार्ट फेलियर डिजीज़ को। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।